नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजी इंप्रूव करने का बहुत अच्छा माध्यम होता है स्टोरीज़ पढ़ना, क्योंकि स्टोरीज़ में खासतौर से बच्चों की स्टोरी दोस्तों में कारण है क्योंकि बच्चे की स्टोरीज़ में छोटे मोटे शब्द मिलते हैं, वो शब्द मिलते हैं जो आम जीवन में यूज़ होते हैं, और सेंटेंसेस मिलते हैं, रेडीमेड सेंटेंसेस जो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। तो यदि आप बच्चों की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, यदि आप लर्निंग स्टेज में हैं और बच्चों की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो आपके पास अंग्रेजी की बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होंगे जो आम जीवन में यूज़ होते हैं, और साथ में रेडीमेड सेंटेंसेस होंगे। आपको इस चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हमारे आसपास अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का माहौल नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास किताबें हैं, आप उन किताबों को, स्टोरीज़ को पढ़ के अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं दोस्तों। ये 8th स्टैंडर्ड की स्टोरी है और बहुत सुंदर सी स्टोरी है। लेसन 2 है और स्टोरी का नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी पे ये स्टोरी होने वाली है और इसमें हम बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग्स भी सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए, लिखा हुआ है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल का अर्थ होता है रोमांच, थ्रिल्स रोमांच ऑफ कान्हा किसली, कान्हा किसली का रोमांच। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर। एवर का अर्थ होता है कभी। हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी होके आए हैं। टू अ नेशनल पार्क, क्या आप कभी नेशनल पार्क होके आए हैं, क्या कभी गए हैं आप। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, जैसे हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। हैव यू एवर बीन टू भोपाल, क्या आप कभी भोपाल गए हैं। हैव यू एवर बीन टू, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सेंटेंस जुबान पे चढ़ते हैं और उस प्रकार के सेंटेंस भी आप अलग से बोल पाते हैं। उस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंस पर आपके मुख से निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। कौन कौन से जानवर आपने वहाँ देखे। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन टू कजिन्स। यहाँ बताया गया है कि जो डायलॉग है, जो स्टोरी के डायलॉग आने वाले हैं, तो ये जो डायलॉग हैं ये दो कजिन्स के बीच में हैं। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन टू कजिन्स देव एंड सुविज्ञा। देव और सुविज्ञा दो आपस में बात करेंगे। देव हैज़ रिसेंटली, तो रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में, हाल ही में, रिसेंटली। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड, विजिट का अर्थ होता है घूमना, तो अभी अभी घूम कर आया हुआ है देव कान्हा किसली। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, और बहुत एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड। ही वॉन्ट्स टू शेयर, वो शेयर करना चाहता है। हिज एक्साइटमेंट, अपना उत्साह, एंड एक्सपीरियंसेस, और अपना अनुभव, विथ हिज कज़न, वो अपने कज़न के साथ अपना एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। ही वॉन्ट्स का अर्थ होता है दोस्तों चाहना। तो शुरू करते हैं, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। देव कहता है सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या आपने कान्हा किसली देखा है। हैव यू सीन कान्हा किसली, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। आप भी पूछ सकते हैं हैव यू सीन कान्हा किसली। हैव यू सीन राकेश, क्या आपने राकेश को देखा है। हैव यू सीन कान्हा किसली। सुविज्ञा कहती है व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। व्हाट इज़ दैट, आप इसको व्हाट इज़ भी कह सकते हैं या व्हाट्स कह सकते हैं। व्हाट्स दैट, वो क्या है। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। देव कहता है ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। अरे तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता क्या। डोंट यू नो, नो मीन्स जानना। डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अबाउट मीन्स के बारे में, एनीथिंग कुछ भी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, वो एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। सुविज्ञा कहती है वेयर इज़ इट सिचुएटेड, वो कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड का अर्थ होता है स्थित। देखिए दोस्तों, हमने मीनिंग भी लिख के रखी हुई है ताकि न्यू लर्नर्स को ढूंढना ना पड़े। तो वेयर इज़ इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित है। ये पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है ये कहाँ पर स्थित है। देव कहता है इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में, इन एमपी, मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी और अंग्रेजी का जो मीनिंग होती है बिल्कुल पीछे से निकलती है। यदि आप इसकी मीनिंग पूरे सेंटेंस की निकालना चाहें तो आपको केवल सब्जेक्ट शुरू में लेना है, इट का अर्थ बस शुरू में लेना है हिंदी, और बाकी एक एक शब्द की मीनिंग पीछे से निकलती है। जैसे कि इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, हिंदी होगी यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस प्रकार से हिंदी निकलती है, यह एमपी के, मध्य प्रदेश के जबलपुर, एमपी में जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे, ये 83 किलोमीटर दूर है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे, अवे का अर्थ होता है दूर, फ्रॉम बालाघाट, बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुविज्ञा कहती है हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। हाउ कैन वी रीच देयर, तो इस सेंटेंस को भी आपको बोलना चाहिए हाउ कैन वी रीच देयर। हाउ कैन आई रीच देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं।
देव कहता है वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं। वी कैन रीच देयर बाय बस, वी कैन ऑल्सो गेट देयर। अब गेट का अर्थ भी दोस्तों पहुँचना ही होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ गेट, वी कैन गेट देयर, हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर, और यहाँ तक कि इवन का अर्थ होता है यहाँ तक कि बाय एयर, एयर से भी पहुँच सकते हैं। एयर का अर्थ दोस्तों वैसे हवा होता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि हवा में उड़ के पहुँच सकते हैं, क्या वहाँ पे नहीं है उड़ने का। यहाँ पे एयर का अर्थ है एरोप्लेन, ये आप समझ पा रहे होंगे। सो एयर का अर्थ होता है एरोप्लेन यहाँ पे, तो हम वहाँ एयर से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, वहाँ से सबसे पास जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है वो जबलपुर है। सुविज्ञा कहता है, सुविज्ञा कहती है देव टेल मी मोर अबाउट इट, मोर अबाउट कान्हा, देव मुझे कान्हा के बारे में और बताओ। टेल मी मोर अबाउट कान्हा, कान्हा के बारे में मुझे और बताओ। देन कम्स द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे फिर देव कहता है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कम इनटू एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है दोस्तों अस्तित्व में आना। तो कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस, कान्हा नेशनल पार्क अस्तित्व में आया था इन 1955। कम इनटू एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है दोस्तों बनना, वो कब बना था एक्चुअली, तो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, 1955 में वो बना था। हालांकि पहले से ही, लेकिन वहाँ उसको संरक्षित कर दिया गया था, वहाँ सीमाएं बांध दी गई थी कि ये नेशनल पार्क कहलाएगा आज से। तो 1955 में अस्तित्व में आया था। सिंस देन, तब से, सिंस देन का अर्थ होता है तब से, देखिए कितना सुंदर शब्द है, सिंस देन तब से, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड, और तब से इसको संरक्षित किया जा रहा है। इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना, बहुत सुंदर फ्रेज है दोस्तों। फ्लोरा एंड फोना का अर्थ होता है जीव जंतु, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, पेड़ पौधे, इन सब बातों इन सभी को फ्लोरा कहते हैं, और फोना मतलब जीव जो होते हैं, तो फ्लोरा एंड फोना, तो जीव जंतुओं के लिए इसको संरक्षित किया गया है। इट प्रिजर्व्स, ये संरक्षित करता है मतलब बचाता है, द वाइल्ड लाइफ स्पेसीज़, जंगली जीवों को, तो जंगल जो है वो जो नेशनल पार्क है वो जंगली जीवों को बचाता है। इन अबंडेंस, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ढेर मात्रा में। इन अबंडेंस का अर्थ होता है बहुत मात्रा में, तो देखिए मीनिंग भी हमने लिखी हुई है, आप भी चाहें तो अपनी कॉपी में अलग से इनकी मीनिंग्स लिख सकते हैं। इन अबंडेंस, ढेर मात्रा में, बहुत मात्रा में। इट इज़ नोन, इसको जाना जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड, तो सबसे अच्छे और सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेड, प्रशासनिक नेशनल पार्क के रूप में माना जाता है एशिया में। एशिया में सबसे अच्छा पार्क माना जाता है। इट अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ लवर्स, ये प्रकृति को पसंद करने वालों को अट्रैक्ट भी करता है, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। इन थाउजेंड्स, हज़ारों में, मतलब यहाँ पे जो प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं और टूरिस्ट जो हैं हज़ारों की मात्रा में यहाँ पे आते हैं ड्यूरिंग द पीक सीज़न। पीक सीज़न का अर्थ होता है दोस्तों चरम मौसम। चरम मौसम मतलब इसका पीक सीज़न मतलब तब होता है जब छुट्टियाँ होती हैं, तो छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, वही उसका पीक सीज़न है, तो ड्यूरिंग द पीक सीज़न। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स, सोर्स का अर्थ होता है दोस्तों स्रोत, ये माध्यम है, सोर्स है ऑफ इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा का भी स्रोत है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, तो ये प्रेरणा का भी स्रोत है। एंड अट्रैक्शन, और आकर्षण का भी, फॉर द नेचर लवर्स, नेचर लवर्स के लिए एक आकर्षण का और प्रेरणा का भी स्रोत है ये। सुविज्ञा कहती है विद सरप्राइज, बड़े सरप्राइज होकर, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। कम टू नो बहुत अच्छा फ्रेज़ है, कम टू नो का अर्थ होता है पता चलना, तो हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला, अबाउट इट, इसके बारे में। तो इसको, इस सेंटेंस को दोस्तों आप भी एक बार में बोलने का प्रयास जरूर करिएगा। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम चला। देव कहता है माई अंकल इज़ अ मैनेजर, मेरे अंकल एक मैनेजर हैं इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मेरे अंकल एक मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट, और हाल ही में, वर्तमान में। एट प्रेजेंट बहुत अच्छा शब्द है, आपको भी इसको बोलने का प्रयास करना ही चाहिए। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, वो कान्हा किसली में पोस्टेड हैं। ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली। ही इन्वाइटेड अस, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, उन्होंने हम सभी को उसको देखने के लिए इन्वाइट किया था। सो रिसेंटली, तो हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स, तो मैं कान्हा किसली घूमने गया अपने पेरेंट्स के साथ, मैं घूमा, विजिट किया। सुविज्ञा कहती है व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। देव कहता है आई वेंट टू बघीरा लॉग हर्ट्स, मैं बघीरा लॉग हर्ट्स गया था। लॉग मीन्स लट्ठा, लकड़ी का बना हुआ झोपड़ी, तो मैंने वो देखी हैं। किसली लॉग हर्ट्स, किसली
वेयर माई अंकल लिव्स, मैंने किसली में है वो, और जहाँ मेरे अंकल रहते हैं, वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं, किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, जो कान्हा किसली है वहाँ एक डेंस मीन्स घना, तो बड़ा घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स। फेरोशियस का अर्थ होता है दोस्तों भयंकर एनिमल्स, फेरोशियस एनिमल्स भी वहाँ पे हैं, मतलब किसली में बहुत घना जंगल है, उसमें बहुत सारे भयंकर जानवर भी हैं। टूरिस्ट गो देयर, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, एंड एन्जॉय द नेचुरल सीनरी, और वहाँ पे नेचुरल सीनरी को एन्जॉय करते हैं और जंगल लाइफ को एंजॉय करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को भी वहाँ एंजॉय करते हैं, तो सब इसी के लिए जाते हैं। सुविज्ञा कहती है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ कौन सा जानवर देखा, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। देव कहता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर, अरे वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव क्रीचर जो था, जंतु जो था ऑफ कान्हा नेशनल पार्क एक्चुअली है इज़ द टाइगर है वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव जो जीव है ना, वहाँ टाइगर है। लकीली, भाग्य से, आई हैड अ ग्लिम्स, तो हैड अ ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक पाना, ग्लिम्स मीन झलक और हैड अ ग्लिम्स झलक पाना, तो आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स, मैंने टाइगर्स की झलक पाई। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स, लोग हाथियों में जाते हैं। फॉर लोकेटिंग, लोकेट का अर्थ होता है दोस्तों पता लगाना, लोकेटिंग टाइगर्स का पता लगाने के लिए लोग हाथी पे जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग, ये वास्तव में बहुत थ्रिलिंग है, बहुत मज़ेदार है। टू सी द टाइगर्स को देखना वास्तव में बहुत मज़ेदार है। टाइगर सिटिंग और लाइंग, टाइगर को बैठे देखना और पड़े देखना बहुत ही रोमांचक है। इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हैजेस, तो इनसाइड द डेंस बुशेस का अर्थ होता है दोस्तों झाड़ियाँ, तो घनी झाड़ियों में, या हैजेस बाड़े में, तो बाड़ा में देखना जो टाइगर को बहुत ही रोमांचक है। आई सॉ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर, मैंने एक टाइगर को देखा पानी पीते हुए। आई सॉ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलेट का अर्थ होता है दोस्तों रिवर से बना हुआ है, रिवर मीन्स नदी और रिवलेट मीन्स छोटी नदी, तो छोटी नदी में पानी पीते हुए मैंने एक टाइगर को देखा। वी हैपन टू सी, दोस्तों बहुत सुंदर फ्रेज़ है। हैपन टू का अर्थ होता है कि कोई काम करने पाना, एक्चुअली कोई अचानक होना, जैसे कि हमारा देखना हुआ। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस, हमारा एक शेरनी को भी देखना हुआ। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 कप्स, अलॉन्ग विथ का अर्थ होता है के साथ, अपने 2 छोटी छोटी कप्स के साथ, कप्स मीन्स शावक, तो अपने 2 शावकों के साथ हमारा एक टाइग्रेस को देखना भी हुआ, शेरनी को भी देखना हुआ। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, फ्लैश के अर्थ होता है दोस्तों चमकना, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। लाइक ग्लास बॉल्स, कांच की आंखों की तरह, कांच की गेंद की तरह उसकी आंखें चमक रही थीं। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, कितना सुंदर सेंटेंस है। द नेक्स्ट इज सुविज्ञा सेंटेंस एक्चुअली, डोंट टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। सुविज्ञा कहती है क्या टाइगर्स टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते, डोंट टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। देव कहता है नॉट जनरली, सामान्यता तो नहीं करते, नॉट जनरली सामान्यता नहीं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, लोग जो हैं जंगल में अंदर घुसते हैं, फॉरेस्ट में घुसते हैं, एंटर करते हैं क्वाइटली, शांति से। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड, यहाँ तक कि बच्चे भी निर्देशित किए जाते हैं, इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनको ही बताया जाता है टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए। इनसाइड द जंगल के अंदर उनको शांत रहने के लिए कहा जाता है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, मेंटेन मीन्स होता है बना के रखना, हमें कुछ दूरी भी बना के रखनी होती है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू का अर्थ होता है भी, हमें कुछ दूरी भी बना के रखनी पड़ती है। सुविज्ञा कहती है आंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या दूसरे जानवर नहीं हैं वहाँ पे, आंट देयर सम अदर एनिमल्स। तो देव कहता है येस देयर आर, हाँ हैं। वी सॉ ब्लैक बक्स, हमने ब्लैक बक्स देखे। चीतल्स, सांभर, डियर, स्पॉटेड डियर्स, हमने स्पॉटेड डियर्स देखे। दोस्तों सांभर से एक प्रकार की हिरण ही होती हैं, कई वैरायटी होती हैं हिरण की, तो ये सांभर भी है, डियर भी है। स्पॉटेड डियर जैसा कि हमने पिक्चर दिखाई भी है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्पॉटेड डियर है। गौर्स भी हैं, गौड़, तो गौड़ का अर्थ होता है दोस्तों जंगली भैंसे। हॉर्न एंटीलॉप्स, सींग वाले एंटीलॉप्स, सींग वाले हिरण भी हैं, तो सींग हॉर्न मीन्स सींग होता है, हॉर्न एंटीलॉप्स। एंड स्टैग्स, बारहसिंघा, स्टैग्स मीन्स बारहसिंघा, स्टैग्स भी हैं। इट इज़ द हैबिटेट का अर्थ होता है प्राकृतिक निवास स्थान। सो इट इज़ द हैबिटेट, ये निवास स्थान है, नेचुरल प्राकृतिक निवास स्थान है। ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, मतलब मैमल्स का अर्थ होता है दोस्तों स्तनधारी, मतलब जो दूध पिला सकते हैं बच्चों को। तो 20 प्रजातियों की मैमल्स की 20 प्रजातियां हैं, उनका जो नेचुरल स्थान है यहाँ पे,
देयर आर पाम स्क्वेरल्स, यहाँ पे स्क्वेरल्स भी हैं। पाम स्क्वेरल्स मीन्स एक प्रजाति होती है गिलहरी की, तो पाम स्क्वेरल्स भी हैं। एप्स भी हैं, एप्स का अर्थ होता है लंगूर। एप्स, मंकीज़, जैकल्स भी हैं। सीआर, जैकल्स मीन सीआर। वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअर भी हैं। वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते भी हैं। चौसिंघास मीन्स दोस्तों हिरण होती हैं जिसके सिर पे 4 सींग होती हैं, छोटी छोटी। चौसिंघास भी हैं। 4 हॉर्न्ड एंटीलॉप्स, 4 सींग वाली एंटीलॉप्स मतलब हिरण हैं। हाइनास भी हैं। एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, और जंगल की बिल्लियाँ भी हैं इन प्लेंटी, बहुत मात्रा में। इन प्लेंटी का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। इन प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में। सुविज्ञा कहती है ओह इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, तो एक बहुत ही सुंदर प्लेस होगा देखने के लिए। इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। देव कहता है इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, ये वास्तव में देखने लायक है। वर्थ का अर्थ होता है दोस्तों लायक होना। इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, ये वास्तव में देखने लायक है। इवन द बर्ड्स, यहाँ तक कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड लवर्स एक्चुअली, पक्षी को प्रेम करने वाले बर्ड लवर्स, एन्जॉय द साइट, उनको भी दृश्य बहुत अच्छा लगता है, वो भी इसको एन्जॉय करते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, कान्हा में 200 प्रजातियाँ हैं पक्षियों की। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, तो जो वाटर बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स मतलब पानी के जो पक्षी हैं वो पूल्स के पास दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून में भी दिखाई देते हैं। आर द बेस्ट टाइम्स, बहुत ही अच्छा समय होता है एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स और जल्दी सुबह बहुत अच्छा समय होता है। आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स, पक्षियों को देखने का। इवन कॉमन जो पक्षी होते हैं, फॉल्स का अर्थ होता है दोस्तों पक्षी, यहाँ तक कि जो कॉमन फॉल्स हैं, कॉमन पक्षी हैं, जैसे डॉब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर दोस्तों एक मक्खी पकड़ने वाली पक्षी होती है। वुड पैकर्स कटफोड़वा मीन्स जो लकड़ी को काटता है, फोड़ता है, तो वुड पैकर्स आर अबेंडेंटली फाउंड। अबेंडेंटली का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत आयात में, तो बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। सुविज्ञा कहती है थैंक यू देव, धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तुमने मुझे एक बहुत ही सुहाने, प्लीजेंट का अर्थ होता है दोस्तों सुहाना सा, बहुत ही प्यारा सा, तो प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग रोमांचित करने वाला स्थान के बारे में तुमने मुझे बताया है। आई शैल मेक अ प्लान, मैं एक प्लान भी बनाऊंगी। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा घूमने के लिए मैं एक प्लान भी बनाऊंगी विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, अगले समर वेकेशन में। देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, लेकिन प्रयास करना कि सूरज डूबने से पहले आप किसली पहुँचो। सिंस व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, जैसा कि व्हीकल्स वहाँ अलाउड नहीं हैं। व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, कि सूर्य डूबने के बाद व्हीकल्स जो होते हैं वहाँ परमिटेड नहीं होते हैं अंदर जाने के लिए। तो देव कहती है मीन्स परमिट नहीं होते हैं। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, उसके बाद बच्चों को डिनर के लिए बुलाया गया। एंड द डिस्कशन एंडेड, और डिस्कशन समाप्त हुआ ऑन अ हैप्पी नोट, एक बहुत ही सुंदर हैप्पी नोट में। जो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग भी लिखा हुआ है, एक कहावत भी है, बहुत सुंदर सी कहावत है। वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का अर्थ होता है दोस्तों गुलाम बना के रखना, उनको कब्जे में रखना, उनको बंद पिंजड़े में रखना। तो जब कोई जानवर को पिंजड़े में रखा जाता है तो वो सफ़र हो जाता है, पीड़ित होता है, इसलिए जानवरों को पिंजड़े में कभी ना रखें। वाइल्ड एनिमल्स सफ़र मीन्स पीड़ित होना। व्हेन कैप्ट इन कैप्टिविटी, जब उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है। दोस्तों आई होप ये छोटी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी हैं जो आपको मिले हुए हैं, और इन स्टोरीज़ के जो वर्ड मीनिंग्स हैं आप इनको अलग से कॉपी में जरूर लिखिएगा। स्टोरी को भी आप कई बार जब पढ़ेंगे तो सारे शब्द आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएंगे। और सेंटेंस की प्रैक्टिस भी अवश्य करिएगा, क्योंकि यदि आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ही वो ज़ुबान पे चढ़ेंगे। अदरवाइज़ आपके स्टोरीज़ की प्रैक्टिस, सेंटेंस की प्रैक्टिस ना करने पर वो सेंटेंस ज़ुबान पे नहीं चढ़ेंगे। तो ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।